तो अब देखिए ये तेल गर्म हो रहा है। इसमें जो प्याज और लहसुन डाले थे ये जब ब्राउन हो जाएंगे इसमें तब एलोवेरा डालना है। अभी ये ब्राउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा खुशियाँ बढ़ते रहे और एक दूसरे को अपनी दुआ में याद रखें। इस दुआ के साथ में आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ और आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक मुकम्मल वॉच करना है और चलते हैं मैं आप लोगों के साथ नुस्खा शेयर करती हूँ और साथ में आपको लोगों को बता। तो देखिए अब मेरे हाथ में ये छुरी है और इससे मैं एलोवेरा यहाँ से काटने लगी हूँ। और जो नुस्खा मैंने बनाना है उसमें एलोवेरा भी इस्तेमाल होता है और ये घर में उगा हुआ है, ये अच्छा होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और इसे अब मैं काटती हूँ और आप लोगों ने वीडियो को फिर आगे मुकम्मल देखना है। देखिए ये अब मैंने एलोवेरा काट लिया है, तो चलते हैं आप बाकी की वीडियो। ये प्याज है और लहसुन है और ये छिलके समेत ही बनाने हैं। और ये है एलोवेरा जो अभी तोड़ा था, आप लोगों को दिखाया था। ये एलोवेरा ये साफ़ कर लिया है और ये देखिए चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। इसमें सरसों का तेल हमने डाला है। अब इसे नीचे आग जलाएंगे और जो प्याज और लहसुन थे, एक प्याज और एक लहसुन है, उसे छिलके समेत बनाना है। और अब आग जलाते हैं और इसमें डालते हैं और बाकी की आप वीडियो देखिए। तो आप लोगों के साथ मैं नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। और कढ़ाई में हमने तेल डाला है, ये है सरसों का तेल और ये प्याज है और लहसुन है, ये छिलके समेत एक प्याज और लहसुन डालना है। ये देखें एक प्याज और एक लहसुन है, छिलके समेत इसे डालना है। और ये है एलोवेरा जो हम अभी तोड़ा है, इसे साफ़ कर लिया एलोवेरा को। तो अब इसमें मैं आग जलाती हूँ। तो ये कढ़ाई में सरसों का तेल है, तो अब नीचे आग जलाते हैं। तो अब इसे हम इसमें डालते हैं। तेल को गर्म नहीं करना, फ़ौरन इसमें डालना है। ये प्याज है और लहसुन वो मैंने इसमें डाल दिए। तो अब इसे गर्म करेंगे, जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें एलोवेरा डालेंगे और एलोवेरा को 1 मिनट तक पकाएंगे। तो फिर इसे हम छान लेंगे और हमारा तेल रेडी हो जाएगा। तो अब देखिए ये तेल गर्म हो रहा है। इसमें जो प्याज और लहसुन डाले थे ये जब ब्राउन हो जाएंगे इसमें तब एलोवेरा डालना है। अभी ये ब्राउन नहीं हुए, अभी ये पक रहा है। तो जब ये अच्छी तरह से ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें एलोवेरा डालेंगे। तो अब देखिए ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं, तो अब इसमें एलोवेरा डालते हैं और एलोवेरा को जस्ट 1 मिनट पकाना है, हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना। तो अब देखिए ये हमारा तेल तैयार हो चुका है। अब इसमें जो हमने एलोवेरा डाला था वो सिर्फ 1 मिनट तक पकाया है और अब इसे हम इस बर्तन में छानेंगे इससे। तो इसे साफ़ करेंगे तो फिर इसे एक बोतल में डालेंगे और ठंडा हो जाएगा जब, तो फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए अब हमने तेल हमारा जो था हमने बनाया है वो तैयार हो चुका है और ये हमने छान भी लिया है इसमें। ये देखिए तेल हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा तेल तैयार हो गया। अभी ये गर्म है, फिर हम इससे जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें बोतल में डाल के रख लेंगे। और ये तेल है किस लिए? ये बालों पे लगाते हैं और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगाना है। इससे आप लोगों के बाल ज़्यादा मतलब कि काले हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे और लंबे भी होंगे और इससे बाल जो गिरते हैं वो भी नहीं गिरेंगे। आप देख सकते हैं मेरे बाल भी काफ़ी मतलब कि ब्लैक है माशाल्लाह से और मैं ये तेल यूज़ करती हूँ। और तो अभी मैं कमरे में आ गई हूँ क्योंकि बाहर गर्मी थी और अभी मैं कमरे में आ गई हूँ। और आप लोगों ने ये इस तरह का तेल आप लोगों ने बना कर लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि इससे एक बार ज़रूर आजमाइएगा। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है और बहुत ही अच्छा है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप फिर इंशाल्लाह और मैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।